महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी अमेरिका से हमने बहुत सारी ऐसी खबरें आती हुई सुनी जो खास तौर पे वहाँ पर इंडियन वर्किंग कम्युनिटी है प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ी तकलीफें हो रही हैं वीज़ा रिलेटेड और अदर। अब ये जो एफटीए हुआ है, अगर आप यूएस छोड़ते हैं तो दूसरी कोई भी जगह, चाहे पढ़ाई करने के लिए, चाहे जॉब करने के लिए, चाहे किसी और तरीके से, लोगों को दिखाई देता है यूके जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या ये एफटीए ऐसे क्षेत्र में भी मदद करेगा लोगों की, भारत की या भारत के नागरिकों की? बिल्कुल, बिकॉज़ आप देखिए जो इंडियन स्टूडेंट जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेक्शन जो है मिडल क्लास का है, वो अर्न करता है, वो वहाँ पहले अपने स्टडी करता है, उसके बाद वहाँ अर्न करता है। शायद यूएस में वो अपॉर्च्युनिटी बहुत कम हो गई हैं। यूके ऐसे भी यूएस के बाद सबसे ज़्यादा टैलेंट यूके ही खींच रहा था, तो अब यूके में जिस तरह की सहूलियत मिलेंगी, तो जो भी यूएस में इंडिया के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रहा है या लोगों का इंटरेस्ट कम रह गया है, उसका एडवांटेज यूके को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि शायद यूएस भी देखे कि जब यूके इंडिया से टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अपनी पॉलिसी वो भी रिविजिट कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि यूएस जो हमारा टैलेंट है उसको लेने के लिए यूएस को कोई प्रॉब्लम है। वो जो H1B की प्रॉब्लम है शायद लोअर जो सेक्शन में है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें ज्यादा होगा। हमारे टैलेंट को वर्ल्ड में हर जगह माना जाता है और यूके ने इस चीज का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और इससे लगता है कि यूएस भी कुछ सीख लेगा इससे। अजय साया साहब, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। आपके पास भी सवाल लेकर के आऊंगा। पीयूष साहब, खंबाटा साहब, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। सवाल एक ही है कि ठीक है, यूएस यूके के साथ हमारा कारोबार अभी बहुत बड़ा नहीं होता है। अब इस एफटीए होने के बाद जो दूसरे देश थे जो यूके में एक्सपोर्ट करते थे, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, ऐसे देशों से सामान जो जाता था, उनके मुकाबले हम कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे यूके में, और उनके बाजार को हम कैप्चर कर पाएंगे, इसकी संभावना कितनी बनती है? साहा साहब पहले आप बोलिए, फिर यही सवाल लेके मैं खंबाटा साहब के पास जाऊंगा। देखिए, जिन कंट्री का यूके के साथ ज़ीरो ड्यूटी का एडवांटेज था, जहाँ वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थे या वो फ्री ट्रेड कंट्रीज़ थे, उनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन अब बराबर का कॉम्पिटिशन है। तो पहले जो भी हमारा लॉस होता था, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 10% ड्यूटी, हमें 10% का डिसएडवांटेज था, वो नहीं रहेगा। अब अगर हम बात करें चाइना जैसे कंट्री को, जो कि एमएफएन के लेवल पे अपने गुड्स भेजेगा, हमारे पास ज़ीरो ड्यूटी का एडवांटेज होगा, तो हमें वो 10% एडवांटेज मिलेगा। तो जब आपको इतना 12 ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, उसको आप पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्टर को वो एक्चुअल बेनिफिट मिले। इंपोर्टर को बेनिफिट मिलता है तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, डिमांड बढ़ती है और वो ऑर्डर इंडिया के ऊपर प्लेस होंगे। तो ये हम जो इस तरह का ट्रेंड देखते हैं, इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री बहुत बेताबी से इसका एफटीए का इंतजार कर रही थी और हमारी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहां जॉब ज्यादा क्रिएट होते हैं, उनको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा एक सवाल लेकर के। और आप जुड़े रहिए साया साहब हमारे साथ। खंबाटा साहब, आप खास तौर से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा करीब से देखते हैं, और पीयूष गोयल साहब ने अपने ट्वीट में रिएक्शन में कहा भी है कि किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आपको लगता है यूके में हम दूसरे देशों के जो वहाँ एक्सपोर्टर हैं, वहाँ के लिए जो भेजते हैं सामान, उनके मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे आसानी से? पहले क्योंकि मैंने 99% सामान पर ड्यूटी नहीं लगेगी। हमने काफी इसके मैंने उदाहरण बिस्किट का दिया, फिश का दिया, पर इस पे दो है। एक है एग्जिस्टिंग ट्रेड किसी का किसी के साथ हो रहा है, उसमें ये जो ट्रांजैक्शनल फायदा हो गया, साहू साहब ने बताया, मैंने माल खरीद लिया। फॉर एग्जांपल, मैं अभी खरीदता था बांग्लादेश से, अब मेरे को लगा इंडिया भी चीपर हो गया, चलो इंडिया का माल बेहतर है, खरीद लेता हूँ। पर ये छोटा बेनिफिट है। बड़ा बेनिफिट है कि विकसित भारत के लिए हमको बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लगानी है, हमको बड़े बड़े क्लस्टर लगाने हैं, हमको ऐसी जेड बनाने हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 1 और 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट फॉर बिलियन, वी आर टॉकिंग ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। अब वो जो बड़ी कंपनियां एफडीआई की तरह लगाती है, कि वो एफआईआई लेके लगाती है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करती है। आज टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मोबाइल बनाने का। आज हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी के साथ कि भैया पूरा यूके का ये जूस, हम मैंगो जूस इंडिया से बना के देंगे। अब वो जो बेनिफिट मिलेगा आज, कि उसमें इंडिया से अगर मैंगो जूस बनेगा तो उस पर ड्यूटी वो पहले थी 15%, 10% जीरो हो गई, कि चलो इतनी कम हो गई। तो ये इंडिया एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। अब मैं मैंगो की यूनिट लगाऊंगा फॉर यूके और होपफुली यूरोप और यूएसए ऑल्सो, तो फ्रूट तो मैंगो का ही रहने वाला हूँ, तो इंडिया के फार्मर का बेनिफिट हुआ। अगर मैं बड़ी सी फैक्ट्री लगाता हूँ और जिसपे पूरा यूरोप में माल जाने वाला है, तो जो लड़के, तो जो काम करने वाले वर्कर तो इंडियन ही, उसको फायदा मिलेगा। इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंडिया का मैंगो, इंडिया का वर्कर। तो ये सब पूरा जो ओवरऑल बेनिफिट है, वो वही तो बेनिफिट इंडिया को चाहिए, वही हम मिस कर गए।
आज इंडिया ने हमारा मिस यही किया है कि हमने जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं बने, मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल स्टेज पे हमारा 1% स्टेक होगा। आज चाइना 50% माल बना लेता होगा, 40-50%। आज हमको ग्लोबल स्टेज पे फॉरगेट 50%, आज 5% भी कर लेते हैं तो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ये 5% के लिए ये ट्रीटी डेफिनेटली एक सीरियस ट्रीटी है और इससे फायदा होगा। सेकंड, जो बड़े-बड़े रिटेलर है, आज टेस्को है, अमेज़न है, वो अपने ब्रांड से खरीदते हैं माल। वो अपने ब्रांड से इंडिया से ज्यादा सोर्सिंग करेंगे। लो भाई, हमारे प्रोडक्ट इंडिया से ही सोर्स करते हैं, इंडिया सब कुछ दे सकता है। इनके बाइंग मैनेजर का इंडिया ऑफिस बना देगी कि चलो भैया, एवरीथिंग व्हाट टेस्को हैज टू बाय फ्रॉम यूके, इंडिया से बाय कर लेंगे। तो ये जो पूरा जो बेनिफिट मैं देख रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग तो चलो ट्रेड शिफ्ट होगा, अच्छी बात है, पर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और पहले भी मैंने बताया है कि ये जो आज ये टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया, 2 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट हुआ व्हाइट हाउस से और पूरा वर्ल्ड रियलाइन हो गया है। पूरा वर्ल्ड ये रिलाइन हो रहा है कि नाउ देयर आर ट्रस्टवर्दी कंट्रीज ऑन वन साइड और सम कंट्रीज यू डोंट ट्रस्ट ऑन अदर साइड। उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो जो हम लोग का वो जो ट्रस्ट वाली कंट्री की लिस्ट में आ गए हैं, तो आज जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना है वो ट्रस्टवर्दी कंट्रीज में आएगा और वो इंडिया एक ट्रस्टवर्दी कंट्री है। यूके का डील वो जनाता है और ये यूरोप और यूएस से मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएंगे और इससे इंडिया विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ऑप्शन फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। और ये इंडिया का ये ट्रीटी का सबसे बड़ा फायदा है और उसका सीधा बेनिफिट ये कॉमन मैन को है, कॉमन वर्कर को है, एग्रीकल्चरिस्ट को है। और इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया है। दे हैव मेड ए ट्रीटी फॉर इंडिया एंड इट विल बी डेफिनेटली ऑफ यूज फॉर इट। हाँ, इस पर मैं आगे आऊंगा आपके पास खंबाटा साहब, लेकिन एक ही भी सर, एक सवाल आपके पास, क्योंकि इस साल माना जा रहा है कि 3 से 4 देशों के साथ एफटीए होना है। अब यूके के साथ हो गया, यूरोप के साथ भी इस पर बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि यूके के साथ जो एफटीए हुआ है एक आदर्श फॉर्मेट की तरह देखा जाएगा बाकी देशों के लिए भी? मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मॉडल है, जो मॉडल को इंडिया के जो नेगोशिएटर्स जो हैं, वो जब यूके के या यूएस के साथ या यूके के साथ बात करेंगे, ये मॉडल को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने भी कहा कि ये सिर्फ एग्रीमेंट गुड्स का नहीं है, ये एग्रीमेंट सर्विसेज का है। और इस सर्विसेज में एक बहुत बड़ी एक अहमियत जो इस एग्रीमेंट में है, वो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट होने से जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन यूके, उसमें बहुत बहुत सहूलियत होगी। इस वक्त क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो इंडियन प्रोफेशनल, जो आईटी का हुआ या फार्मा का हुआ या डॉक्टर हुआ या जो भी होगा, जब वो जब यूके में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में उनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कंपलसरी होता था। ये एग्रीमेंट से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। इससे ये होगा कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट इंडियन प्रोफेशनल्स की यूके में डिमांड बढ़ेगी और यूके कंपनी और या भारतीय कंपनी भी जो इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको यूके में जाकर वो काम करा सकेंगे एट ए लोअर कॉस्ट टू कंपनी। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है टुवर्ड्स मोबिलिटी विदाउट माइग्रेशन। अभी तक हमने क्या देखा है कि मोबिलिटी के साथ माइग्रेशन का एक संपर्क जो है वो काफी, जो मोबिलिटी का इशू को क्लाउड किया गया है, उसमें कंफ्यूजन आ रही है। इस एग्रीमेंट से ये साफ जाहिर है कि भारत सरकार एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां पे वो मोबिलिटी के साथ माइग्रेशन का जो संपर्क है वो काट के वो कह रहे हैं कि मोबिलिटी को आप बढ़ावा दीजिए, जिससे कि इंडियन एम्प्लॉयज, इंडियन प्रोफेशनल्स कैन गो एंड वर्क इन यूके बट दे नीड नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी द फंड्स, जिनका उनका कोई फायदा नहीं होता। तो वो शॉर्ट टर्म काम करेंगे, करने के बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद फिर वापस आ सकते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि वो जो ही जाते हैं वो उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट मैं समझता हूँ सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी एक स्टेप है, जो मैं मानता हूँ कि गुड्स एग्रीमेंट से भी ज्यादा अहमियत रखती है। और इसका भी जो स्टैंडर्ड बहुत बड़ी बात कही वो मैं आपने। समझता हूँ कि हाँ। यूएस के साथ, जो ईयू के साथ यही स्टैंडर्ड हाँ। भी रहेगा और आएगा।